Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. अच्छा क्लास, हम लोग 100 ग्रामेटिकल रूल्स कर रहे हैं, उसमें से आज हम 52 नंबर करेंगे. ठीक है. अब हम एक जुमला आपने सुना होगा, दरवाजे पे कोई बोलता है, नॉक करता है, आप बोलते हैं हुज़ देयर, तो बोलता है इट्स मी मुजफ्फर. ठीक है, हमने ये सुना है, कॉमनली फिल्मों में भी यूज़ होता है इस तरह, आपने सुना होगा, मगर ग्रामेटिकली ये गलत है. ग्रामेटिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई, क्योंकि कॉमन सेंस आप यूज़ करेंगे हुज़ देयर, आई एम हेयर. कंप्लीट आंसर क्या होता है? आई एम हेयर. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए. तो इस तरह कोई जुमला आपको आ जाए तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी पड़ती है. दूसरा जुमला है मिल्टन इज़ ग्रेटर दैन एनी पोइट. ठीक है, अब ये इन्होंने IBA टेस्ट में भी अभी आया था, मिल्टन इज़ ग्रेटर दैन एनी पोइट. अब जो एनी है ना, एनी, उसमें मिल्टन खुद भी आ जाता है, तो मिल्टन खुद से बड़ा तो नहीं ना हो सकता, तो यहाँ पे फिर एनी आएगा ही नहीं, तो ये जुमला गलत हो जाएगा. ये जुमला क्या है? ये जुमला गलत है. ठीक है, तो सही क्या हो सकता है? मिल्टन इज़ दी ग्रेटेस्ट पोइट. ये ठीक कर सकते हैं आप, मिल्टन इज़ दी ग्रेटेस्ट पोइट. या यहाँ इस तरह आप सही कर सकते हैं, मिल्टन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट. यहाँ पे अदर लगा देंगे ना, एनी अदर पोइट, तो फिर भी जुमला ठीक हो जाएगा. एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप लगा दें कि मिल्टन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, ये भी ठीक हो जाएगा. या फिर आप बोलें मिल्टन इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट, ये भी ठीक हो जाएगा. पर ये वाला गलत है, मिल्टन इज़ ग्रेटर देन एनी पोइट. ये इस तरह जुमला देख के आपको वो कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जुमला आ जाए, आप समझ जाना कि एनी में तो ये बंदा खुद भी आता है. अगर बंदा खुद भी आएगा तो जुमला गलत हो गया ना, खुद से वो खुद बेहतर तो नहीं हो सकता. अच्छा, ये जूरी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही कॉमन है, हर बुक में होता है, मगर बच्चे फिर भी गलत करते हैं. देखिए, जूरी का एक रूल समझ लें. जूरी जो वर्ड है ना, जूरी बेसिकली वर्ड है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्टिव नाउन को आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक ही नाम दें तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे आर्मी है, सिपाही मिलकर आर्मी बनाते हैं, आर्मी कलेक्टिव है. पुलिस है, असेंबली है, ये सारे जूरी है. ठीक है, मेंबर्स बहुत सारे मिलके जूरी बनाते हैं, तो वो ये कलेक्टिव नाउन है. और कलेक्टिव नाउन का उसूल होता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो है वो कौन सा वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है. कौन सा लगता है? सिंगुलर. जैसे यहाँ पे आप देखें, द जूरी आर नॉट गोइंग टू रिवाइज देयर डिसीजन. जूरी क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे आर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इज़ आएगा. जूरी इज़ नॉट गोइंग टू रिवाइज देयर डिसीजन. अब ये तो कॉमन बात है, कलेक्टिव नाउन के रूल के मुताबिक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं इस तरह. मगर अगर जूरी जो है वो उनका फ़ैसला अलग अलग हो, मतलब हर मेंबर जो है वो उसका अलग अलग फ़ैसला, मुत्तफ़िक़ा राय से फ़ैसला ना हो, तो वहाँ पे फिर क्या होता है? ये चीज़ जो है, ये चीज़ याद करने की है. द जूरी इज़ डिवाइडेड इन दिस मैटर. डिवाइडेड लिखा हुआ है ना, मतलब कि जो मेंबर्स हैं उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो यहाँ पे फिर इज़ नहीं आएगा. नॉर्मली तो उसके साथ इज़ आता है ना, जूरी के साथ इज़ आता है, क्योंकि जूरी कलेक्टिव नाउन है. मगर अगर उनका मुत्तफ़िक़ा राय नहीं है, उनका फ़ैसला अलग अलग है, तो वहाँ पे इज़ नहीं आता, फिर क्या आता है? आर आता है. क्योंकि फिर वो जूरी जो है वो एक चीज़ कलेक्टिव नाउन को रेफ़र नहीं कर रही, बल्कि उसमें हर किसी की अपनी अपनी राय, और वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए वहाँ पे आर आ जाएगा. ये रूल आप ज़रा याद कर लें. वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड. ये वन जो है ना, वन रेफ़र करता है ही को भी और शी को भी. ठीक है, ही शी दोनों को वन रेफ़र करता है. वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड्स तो नहीं ना हो सकता, तो क्या होगा? वन शुड नॉट बिट्रे वंस फ्रेंड. समझ आ गया? तो यहाँ पे वन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वन ही आना है ना, क्योंकि हिज तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो शी को भी रेफ़र कर रहा है, ही को भी कर रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. ही डिड नॉट नो चैरिटी वाज बिगिन एट होम. कल मैंने आपको रूल बताया था कि अगर एक तरफ पास्ट होता है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ भी पास्ट आना चाहिए. तो उस हिसाब से तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, जो कल मैंने रूल बताया था. इस तरफ भी पास्ट लगा हुआ है, इस तरफ भी पास्ट लगा हुआ है. मगर पॉइंट ये है कि कोई अगर फैक्ट होता है ना, फैक्ट, हाँ, या ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होती, जो नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसके साथ जो है उसको अपनी ही पोजीशन में प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ता है. ही डिड नॉट नो दैट चैरिटी वाज बिगिन, नहीं तो क्या होगा? बिगिन्स एट होम. ठीक है, ये वाज भी नहीं आएगा और ये बिगिन भी नहीं आएगा, तो क्या होगा?
ही डिड नॉट नो चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी बिगिन्स एट होम ये कर रहे हैं, यहाँ हम बोलते हैं ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अर्थ वाज राउंड नहीं होगा, अर्थ इज़ राउंड होगा, क्योंकि अर्थ राउंड ही होती है, इफेक्ट है, चेंज नहीं होता। यहाँ हम बोलेंगे मिसाल तौर पर आप बोलेंगे रूमी सेड दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 सेंटीग्रेड। वाटर बॉइल्ड नहीं होगा, बॉइल्स ही होगा। रूल आपने वही याद करना है, इस तरफ फास्ट हो तो इस तरफ फास्ट देना होता है, मगर एक चीज़ याद करनी है कि यहाँ पे पास्ट आप तब देंगे जब एक आम सी बात हो, ओपिनियन हो, कोई और चीज़ हो। अगर फैक्ट आ जाएगा या कोई चीज़ ऐसी जो चेंज नहीं होती तो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो ये चीज़ चेंज होने वाली तो नहीं है ना, ये सेम चीज़ है, तो ये हमेशा अपने ही टेंस में, सिंपल टेंस में रहेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, वुड यू माइंड मी एड्रेसिंग यू फॉर अ मिनट। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माय आना चाहिए। क्यों? अब जिरंड जो है ना, जिरंड, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, नाउन या प्रोनाउन, तो वो कौन सा किस केस में आएगा? प्रोनाउन आएगा तो वो फिर पॉसेसिव केस में आएगा, ये रूल है। अब अगर जिसको जिरंड नहीं पता, जाहिर सी बात है आगे हमने जिरंड का मुकम्मल टॉपिक चलाना है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ जिरंड मुकम्मल टॉपिक चढ़ना है, तो ये जिरंड तो अभी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पे आपको पॉसेसिव केस लगाना होता है, बाकी इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी अ मैन हैव वेस्टेड हिज फॉर्चून। मैनी अ मैन, मैनी अ जहाँ पे आ जाएगा तो आगे आपको सिंगुलर लगाना होता है। जैसे मैनी के साथ आप हैव लगाते हैं ना, मैनी आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे हैज़ लगाना होता है। मैनी अ मैन हैज़ वेस्टेड हिज फॉर्चून। समझ आ गई? ये मैनी और मैनी आ में कंफ्यूज करते हैं। मैनी के साथ तो आपको पता है प्लूरल आता है, प्लूरल वर्ब आता है, मैनी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन स्पीच कंपटीशन, तो हैव आ रहा है ना। मगर अगर मैनी आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको हैज़ लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। टीचर विथ ऑल द बॉयज़ वर देयर। विथ के बाद जो भी आता है वो मैंने आपको बताया था कि वो मैटर नहीं करता, मेन सब्जेक्ट का टीचर ही है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, ठीक है। कासिम एज वेल एज फ्रेंड वर ड्राउंड, वर नहीं वाज ड्राउंड, एज वेल एज का फ़र्क भी यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं पड़ेगा। अब पॉइंट ये है, कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ आपको चीज़ें याद करनी, जिस तरह आपने अनलेस का यूज़ समझ लिया, लेस्ट का यूज़ समझ लिया, ठीक है, आल्दो वाले ये सारे समझ लिए, तो ये एक एक पॉइंट है। अब इसको या तो आपको डिटेल्स में टॉपिक आने चाहिए, वो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे मिसाल तौर पर ना, अगर हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसकी मिस्टेक्स किस किस तरह होती हैं, वो सारी हम डिटेल लेक्चर्स में करेंगे। और मिसाल तौर पर आर्टिकल है, उसकी मिस्टेक्स किस तरह होती हैं वो करेंगे। पर यहाँ पे एक एक पॉइंट देने का मकसद ये है कि आपका माइंड क्लियर हो कि इस तरह के सवालात में इस तरह जवाब देना है, ठीक है। ये देखें, एक हमने पढ़ा कि हु इज़ देयर, यहाँ पे आएगा मिल्टन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, jury is not going to revise the decision, jury are divided in this matter, one should not betray one's parents, he did not know charity begins at home, would you mind my addressing the chair, many a man has wasted his fortune, the teacher with all the boys was there, Qasim as his friends were drowned, वर नहीं आएंगे, यहाँ पे आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर बना के आपको भेजता हूँ।